बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3, सब्जेक्ट साइंस है, 9th क्लास के बच्चों के लिए है बेटा, 9 तारीख की, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम लिखोगे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? सेल। ठीक है, हमने अपनी लास्ट वाले वर्कशीट के अंदर भी सेल टॉपिक किया था, लेकिन उसमें आज हम कुछ आगे की डिटेल जानेंगे। हम आज टाइप्स ऑफ सेल जानेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो बेटा, रीना वाज प्लेइंग इन हर बैकयार्ड। ठीक है, तो रीना क्या कर रही थी बेटा? रीना एक लड़की है जो कि क्या थी, अपने घर के आंगन में खेल रही थी। ठीक है, द इमेंस वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड हर कोट हर अटेंशन वेदर इट वाज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो इमेंस वैरायटी मतलब क्या है कि बहुत सारी अलग अलग प्रजाति के या अलग अलग तरीके के। देखो अब क्या होता है बेटा, आंगन होता है, जो बगीचा या कुछ भी होता है, उसमें क्या होता है, खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं या कुछ भी होते हैं। ठीक है, तो उन सभी को देखकर उसकी जो ध्यान था उन पर केंद्रित हुआ। ठीक है, अटेंशन उनकी, उसने उन चीज़ों ने क्या की, अपनी तरफ ली, चाहे वो क्या थे, लिविंग थे या नॉन लिविंग थे। क्योंकि बैकयार्ड में क्या होगा, चेयर भी होंगी, बाकी सारी चीज़ें भी होंगे, लिविंग पेड़ पौधे भी होंगे, और भी होंगे। ठीक है, घर से भी कोई फैमिली मेम्बर भी बैठा हो, कोई भी हो। देन सी गॉट फोकस्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब उसने क्या फोकस किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फोकस किया। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, पेड़ पौधे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऑल दी स्मॉल इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स एंड इवन हर फ्रेंड्स वर ऑल लिविंग। ठीक है, अब उसने वहाँ पर क्या देखा, उसका ध्यान गया तो जितने भी वहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट थे, कीड़े थे, बटरफ्लाई थी या पक्षी थे या और भी कोई भी मनुष्य थे वहाँ पर, या उसके इवन उसके फ्रेंड भी, वो सब क्या थे, लिविंग थे, यानी कि क्या थे, सजीव प्राणी थे। देन शी सा ए प्लांट्स। ठीक है, ऑल दी प्लांट्स। ठीक है, देन शी शो ऑल दी प्लांट्स। उसने क्या किया, सभी पेड़ पौधों को देखा। ठीक है, ट्रीज़ को देखा, झाड़ियों को देखा, अराउंड हर, उसके चारों तरफ। एंड रियलाइज दीज वर लिविंग टू। ठीक है, तो उसने रियलाइज़ किया कि जो ये पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े पेड़ हैं या झाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो सब भी क्या है, एक लिविंग है। ठीक है, वो भी क्या है, सजीव है। सो व्हाट मेड देम डिफरेंट। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि फिर क्या डिफरेंट बनाता है इनको, अगर ये दोनों ही सजीवे हैं। ठीक है, लेकिन देखने में तो फिर भी ये क्या लगते हैं, अलग अलग लगते हैं। इट वॉज एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चर बाय विच दे वर मेड। तो वो क्या था जिसकी वजह से वो डिफरेंट लग रहे थे? वो था उनका बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा वो बने हैं। देखो पेड़ पौधे कैसे होते हैं दिखने में, लेकिन मनुष्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो कीड़े होते हैं, पक्षी होते हैं, वो कैसे, हर कोई अलग अलग दिखता है। तो वो अलग अलग कैसे दिखता है? वो उनके स्ट्रक्चर के कारण दिखता है। ठीक है, लेकिन है सभी सजीव। दिस इज़ द एनिमल सेल और द प्लांट सेल। ठीक है, और जो इनको अलग बनाता है वो स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर किससे बनता है? हमने पढ़ा था कि सेल जो होता है वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर जो तैयार होता है उसके पीछे एक छोटी सी यूनिट होती है, जिसको हमने लिविंग बींग्स के अंदर सेल नाम दिया है। ठीक है, जैसे भवन का निर्माण हुआ है, नॉन लिविंग है, इसके अंदर ईंट से हुआ है। ऐसे ही जो लिविंग थिंग्स है उनके अंदर जिससे निर्माण हुआ है, वो छोटी सी यूनिट से, उसका नाम क्या है, सेल। तो जो एनिमल है उसके अंदर एनिमल सेल बोलेंगे, जो एनिमल के अंदर सेल पाया जाता है, और जो पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है उसको प्लांट सेल बोलेंगे। तो दो तरीके के सेल होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई भी गए। सडनली द डिस्प्ले बोर्ड ऑफ हर क्लास फ्लैश्ड इन हर माइंड। तो अचानक से क्या होता है, उसके दिमाग में जो उनके क्लास के अंदर एक वो बोर्ड लगा हुआ था, डिस्प्ले, जहाँ पर ये दोनों सेल बने हुए थे, उसके दिमाग में आता है। ऐसे तुम्हें भी जब कोई चीज़ें पुरानी याद आती है तो तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे फ्लैश आउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लांट एंड एनिमल सेल फ्रॉम द पिक्चर। तो आपने बेटा 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। तो क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो इन दोनों में से कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है? तो बेटा देखो, जिसमें ग्रीन कलर होता है, तो ग्रीन कलर किसके अंदर होता है, प्लांट्स के। तो ये हमारा क्या है, एनिमल से प्लांट सेल, और ये हमारा क्या हो गया, एनिमल सेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिखाया भी हो आपको और बड़ा करके, जहाँ पर क्या क्या होते हैं, ये देखो, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का है, क्लोरोफिल के अंदर। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो ये ग्रीन कलर की पट्टी चारों तरफ है। ठीक है, ये क्या है, ये जो लिक्विड होता है इसके बीच में, वो है साइटोप्लाज्म। और ये बड़ा सा जो क्या, ये है लार्ज वोक्यूल, जो स्टोरेज का कार्य करता है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो रेड कलर का है, ठीक है। और जो ये बाहर वाला है ये तुम्हारा क्या है, सेल वॉल, जो कि बहुत कठोर होती है, रिजिड होती है, और ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाई जाती। अब देखो एनिमल सेल कहाँ है, ये रहा। इसमें क्या है, बड़ा सा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बीच में साइटोप्लाज्म है, ओके। और ये जो है ब्राउन कलर के ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और ये जो गोल गोल तुम देख रहे हो ये क्या है, राइबोसोम, जिसके अंदर जो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करते हैं। फिर ये जो बाहर वाली परत है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जैसे इसमें थी, लेकिन इसके एक और बाहर पर एक और परत थी जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर वो सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस जानते हैं कि डिफरेंस है क्या। सो लेट अस रिकॉल द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। आप ये 9th क्लास में पढ़ चुके हो, जस्ट आपको रिकॉल करना है, तो रिकॉल करते हैं बेटा हम। एनिमल सेल क्या होते हैं, दीज आर जनरली स्मॉल, तो ये छोटे होते हैं साइज में, जबकि प्लांट सेल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। दीज आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल, इनका साइज भी बड़ा होता है, पेड़ों का तुम देखोगे तो। फिर सेल वॉल इज अब्सेंट। अब क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती नहीं, भारी वाली जो सबसे भारी वाली होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर, पौधों के अंदर वो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये वाली। उसके बाद प्लास्टिड, प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसी के अंदर होती है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल भी नहीं होता, और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, और प्लास्टिड भी नहीं होता, ठीक है। ऐसे समझो प्लास्टिड है, ठीक है, प्लास्टिड का एक भाग है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है, ग्रीन कलर देता है पेड़ों को। समझ में आ गया। उसके बाद प्लास्टिड क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो मैंने अभी तीनों चीज़ें बताई वो इसके अंदर होती हैं। और इसमें क्या होता है, वोक्यूल्स जो होता है स्मॉलर इन साइज और एब्सेंट भी हो सकता है। तो ये छोटे छोटे आपको ये वोक्यूल्स दिख रहे होंगे, और जबकि इसमें सॉरी ये छोटे छोटे वोक्यूल्स नहीं बेटा, ये क्या है, वोक्यूल्स है, ठीक है। ये सॉरी ये न्यूक्लियस है, गलती, ठीक है। यहाँ पे ये छोटे छोटे से जो दिखाए गए ये वोक्यूल्स हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये देखो अलग से बड़ा हुआ बड़ा सा दिखाया गया है, ये क्या है, वोक्यूल्स। इसके अंदर लार्जर साइज में और एक ही होता है, ठीक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर तुम्हें समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, सिर्फ रिकॉल करना था। आप 9th क्लास में, ये 8th क्लास में अपना पढ़ चुके हो, ठीक है। और 9th क्लास तो आपकी ये है ही। अब यहाँ पर हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आप बेटा यहाँ से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये वाला ड्रॉ करोगे, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में होगा, वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आप इसमें ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। उसके ये आसान है जो इसमें दिखाए गए हैं, आपके जो बुक में होंगे वो थोड़े से और डिफ़िकल्ट होंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। फिर है स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो बेटा देखो ये 3 डिफरेंस यहाँ से कोई भी लिख सकते हो, ये 4 दिए गए हैं। नेक्स्ट है इन विच सेल इज़ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। तो बेटा किस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो बेटा किसके अंदर होता है, प्लांट सेल के। तो आप क्या लिखोगे, इन प्लांट सेल, ठीक है, बस इतना लिख दोगे, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, इज लगा दोगे, ठीक है, अगर लिखना चाहते हो, नहीं तो इतना आंसर भी ठीक है। ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ठीक है, ताकि उनको भी समझ आ सके कोई भी टॉपिक। और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम पर, ठीक है। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।